नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सितंबर लास्ट मंथ और विंटर सीजन की शुरुआत। तो दोस्तों, नए सीजन की शुरुआत और गार्डन में होते हैं ढेर सारे काम। विंटर सीजन की सब्जियों और फूलों को लगाने से पहले हमें गार्डन को एक बार फिर से नए सिरे से तैयार करने होते हैं। तो देखिए, सितंबर लास्ट तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है और 1 वीक तक बारिश होने की संभावना है। यदि आपके यहाँ बारिश थम चुकी है तो आप विंटर सीजन की सब्जियों को लगाने की तैयारी शुरू कर सकते हो। मैंने भी कर दी है और आज मैं विंटर सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले अपने गार्डन में कौन कौन सी तैयारी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सभी कार्यों को आप सभी से शेयर करूंगी जो मैं खुद कर रही हूँ। तो दोस्तों, सितंबर ख़त्म होने से पहले अगर आप सही समय पर गार्डन को तैयार कर लेते हो तो सभी विंटर सीजन की सब्जियां सही समय पर लग जाती हैं। पहला काम, नए सीजन की सब्जियों को लगाने के लिए हमें सबसे पहले कंटेनर खाली करनी होती है। तो जितने भी पुरानी सब्जियां हैं जो गर्मियों की लगी हुई हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं, अब हार्वेस्टिंग कम देने लगी हैं, उन्हें हमें हटाना होता है। तो यहाँ लगी हुई है मार्च मंथ की भिंडी, जिसने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दी और काफ़ी लंबे समय तक मेरे गार्डन में रही। लेकिन साइक्लोन आने की वजह से ये पूरी टूट गई हैं, गिर गई हैं और इसकी ऊपरी छोर जो है वो अब ख़राब हो चुकी है। इसके फल जो है मुड़े मुड़े से आने लगे हैं। तो अब भिंडी के पौधों को रखना मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि साइड ब्रांचेस अभी भी आ रही हैं, लेकिन फ्रूटिंग जो है उनमें बहुत ही छोटी छोटी साइज़ की आ रही है। और अगर मैं इन सभी छोटे फ्रूट्स की लालच करूँगी तो फिर मैं नए सीजन के लिए लेट हो जाऊँगी। तो बेल वाली जो सब्जियां हैं कुछ वो भी ख़राब होने लगती हैं इस समय तक। और यहाँ लगे हुए खीरे जो 1-2 फल अभी भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे 1-2 फल की लालच नहीं करनी है। और बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं इन्हें भी हटानी है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पौध वाले, जो साइक्लोन आने की वजह से टूट गए थे, उनकी टहनियाँ जो हैं वो टूट गई हैं, तो उन्हें भी मैं हटा रही हूँ। और आंधी तूफान ने बहुत अधिक नुकसान किया था मेरे गार्डन में, तो जितने भी पौधे जो हैं वो टूट गए आंधियों में, उन सभी को मैं हटा रही हूँ। तो काफ़ी सारे गार्डन की सब्जियां मेरी हट रही हैं और विंटर सीजन की सब्जियों के लिए मेरे पास बहुत सारे कंटेनर खाली हो रहे हैं। तो यहाँ के सभी प्लांट्स मैंने हटा दिए और फिर मैं दूसरा काम जो करती हूँ, कंटेनर पलटती हूँ। तो देखिए, कंटेनर पलटने के मेरे पास कई रीज़न होते हैं और उनमें से पहला रीज़न है मैं कंटेनर इसलिए पलटती हूँ क्योंकि हर कंटेनर की तली में मैं बहुत अधिक पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ और ये पत्तियाँ मुझे एक सीज़न के बाद पूरी तरह से डिकम्पोज होकर खाद के रूप में मिल जाती हैं। और इसका इस्तेमाल मैं नए सीजन की मिट्टी बनाते समय करती हूँ, जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है, जिससे मुझे खाद पर पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं। तो ये पत्तियाँ होती हैं झिल्लीदार और पतली। पतली और झिल्लीदार पत्तियाँ जो होती हैं वो एक सीज़न में ही डिकम्पोज हो जाती हैं। कुछ आम की पत्तियाँ होती हैं, कटहल की पत्तियाँ होती हैं, लीची की पत्तियाँ होती हैं, ये मोटी होती हैं जो एक सीज़न में डिकम्पोज नहीं होती हैं। इन्हें डिकम्पोज होने में लगभग 2 या 3 सीज़न लग जाते हैं, तो पूरे 1 साल में ये डिकम्पोज होती हैं। बहुत अधिक पत्तियों के इस्तेमाल से छत भी हल्की रहती है और एक सीज़न के बाद खाद भी मिल जाती है। दूसरा कारण, आप जड़ों की जाल देख सकते हो। मैंने इस ग्रो बैग को पलटी है, आप इसकी जड़ें देख सकते हो, मिट्टी के ढेले देख सकते हो। तो बारिश की पानी जो है इस तरह के ढेले बना देती है मिट्टी के सारे पोषक तत्व निकाल कर। तो इन ढेलों को फोड़ना होता है मुझे और पूरी जड़ जो है वो मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं इसमें सब्जियां लगाती हूँ। ऊपर ऊपर से खोद कर मैं इसमें सब्जियां बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो देखिए, जितनी जड़ें हैं वो मैं निकाल देती हूँ, मिट्टी की पूरी साफ़ सफाई कर देती हूँ और धूप में उसे इस तरह से 2 दिनों के लिए पूरा फैला कर रखती हूँ। इस तरह से धूप दिखलाने से मिट्टी में जितने भी फंगस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जितने भी चींटियाँ होती हैं जो ड्रेनेज होल से घुसी रहती हैं वो भाग जाती हैं और फिर जड़ों की समस्या भी कभी कभी आ जाती है, जिसके प्रॉब्लम्स मिट्टी में भी आ जाते हैं। तो उनके प्रॉब्लम्स भी मिट्टी से हट जाते हैं धूप दिखलाने से। तो बहुत सारी समस्या जो है धूप दिखलाने से मिट्टी के ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं मिट्टी को धूप जरूर दिखलाती हूँ, उन्हें रोग मुक्त करके ही ग्रो बैग्स में डालती हूँ। और यहाँ देखिए, जितनी भी पत्तियाँ थीं सभी को निकाल दिया है। इन पत्तियों को साइड करके शाम में क्या है इसे मसल दूँगी पूरी, और जो पूरी तरह से मसल जाएंगी उन्हें मिट्टी में मिला दूँगी और जो नहीं मसलेंगी उन्हें फिर से मैं ग्रो बैग्स की तली में ही डालकर
फिर से ग्रो बैग्स भरूंगी। दूसरा बहुत ही ज़रूरी काम जो सीज़न ख़त्म होने और नए सीज़न की शुरुआत में हम सभी गार्डनर्स को करनी ही करनी होती है, वो काम है पूरे छत की साफ़ सफाई। वैसे तो हम सभी हर वीक ये काम करते ही हैं, लेकिन नए सीज़न की जब शुरुआत होती है तो ग्रो बैग्स हटा हटा कर उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि छोटे ग्रो बैग्स हों या बड़े ग्रो बैग्स हों, सीजन कोई भी हो, उनके ड्रेनेज होल से मिट्टी बह बह कर नीचे जो है जमा हो जाती है और वो छत को ख़राब कर सकती है। इसलिए उन सभी जो जमी हुई मिट्टी होती है उन्हें निकालना ज़रूरी होता है, उनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। विशेषकर बारिश के बाद ये काम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिश के सीज़न में बहुत अधिक बारिश होती है और मिट्टी जो है ड्रेनेज होल से बह बह कर पूरे ग्रो बैग्स के नीचे जो है वो जमा होने लगती है, तो इससे छत खराब हो सकती है। तो आप झाड़ू की सहायता से आप कर सकते हो, या फिर एक तार वाली ब्रश आती है, आप उसकी सहायता से छत साफ कर सकते हो। तो मैंने पूरी छत को तार वाली ब्रश के सहारे पूरे साफ सफाई की है, पूरी मिट्टी जो है उन्हें रगड़ रगड़ कर बाहर निकाल दिया है और पूरे छत की साफ़ सफाई कर दी है। बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से काई जम गई थी, तो उन सभी काई को मैंने पूरी तरह से हटाकर अच्छे से साफ़ सफाई की। पूरे छत की साफ़ सफाई हो गई है और बहुत सारे डस्ट और पत्तियां जो है मैंने यहाँ जमा कर ली हैं, धूल मिट्टी सभी हैं, ये जाएंगी मेरे ग्रो बैग्स की तली में। तीसरा ज़रूरी काम, जो भी पौधे अभी हमारे गार्डन में मौजूद हैं जिनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है, उन पेड़ पौधों की अच्छे से केयर करना। तो दोस्तों, मौसम में बदलाव जैसे ही आते हैं पौधों को काफ़ी नुकसान होती है। तो हमारे यहाँ साइक्लोन आई थी, बहुत तेज़ आंधी और बारिश हुई, 5 दिनों की लगातार बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया पेड़ पौधों को। तो देखिए, जितने भी खाद मैंने ग्रो बैग्स में डाले थे वो सारी 5 दिनों में धुल धुल कर बाहर निकल गई, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो गई। और जैसे ही इस धूप निकली, अचानक से सारी पत्तियां एक साथ पीली हो गई। मौसम में बदलाव आती हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं पेड़ पौधों में एक बार ज़रूर से आती है। तो इस समय में पेड़ पौधों को एक अच्छी केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय पेड़ पौधों की अच्छे से केयर ज़रूर करें। आप सभी ने देखा होगा कि बारिश के बाद ग्रो बैग्स की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार तैयार हो जाती है। ये खरपतवार जो होती हैं इल्लियों की घर होती है, यहाँ इल्लियाँ बहुत अधिक तैयार होती हैं। तो दोस्तों, इन्हें ज़रूर हटा दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं हटाते हो तो ये बड़ी हो जाएंगी और उसके बाद इसमें सीड बनेंगे, सूख कर वो इसी ग्रो बैग्स में गिर जाएंगी और नेक्स्ट सीजन में दुगनी मात्रा में ये आपके ग्रो बैग्स में निकल आएंगी। तो छोटी अवस्था में इसे निकालना समझदारी है। तो आप इन्हें बारिश ख़त्म होती है तो एक बार ज़रूर से साफ़ सफाई इसकी कर दें। और आप सभी ने देखा होगा कि मौसम जैसे ही बदलती है, धूप तीखी होती है, तो ग्रो बैग्स की मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाती है। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं तो इस समय में आपको ध्यान देना है। और ये मिट्टी जब सूखती है तो ग्रो बैग्स की साइड जो है पूरी तरह से छोड़ देती है और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो वो साइड से पूरी तरह से निकल जाती है और पौधों को पानी नहीं मिल पाती है। तो बारिश के बाद जब मौसम चेंज होती है, धूप आती है, तो इसकी एक बार अच्छे से गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने से और एक फ़ायदा होता है कि इसमें मिट्टी हल्की हो जाती है, ऑक्सीजन जो है अच्छे से क्रॉस करती है और पौधों की जड़ों तक जो है ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से मिल पाती है। तो पौधे भी बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो बारिश के बाद एक बार इनकी गुड़ाई ज़रूर करें। बारिश की पानी जो होती है ग्रो बैग्स के सारे पोषक तत्व धुल धुल कर बाहर कर देती है। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, आपके पास आपके गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पुराने हैं, नए हैं, सभी पौधों में आपको एक अच्छी सी पॉटिंग मिक्स बनाकर उन्हें उनमें डालनी है। तो दोस्तों, इस समय में एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद जो है आपके पेड़ पौधों को चाहिए होती है। तो इस समय में आपके पास जो भी खाद मौजूद है उनसे एक अच्छी सी पॉटिंग मिक्स बनाकर उनमें नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा जो है अच्छी खासी होनी चाहिए और बनाकर उन सभी पेड़ पौधों में डाल दीजिए। तभी आपके पौधे जो है हेल्दी ग्रोथ करेंगे और लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। चौथा बहुत ही ज़रूरी काम जो मैं अपने छत के गार्डन के लिए करती हूँ वो है पत्तियों का जुगाड़। तो दोस्तों, पत्तियों के जुगाड़ मैं सालों भर करती हूँ, इसलिए मेरे पास
हर मौसम में हर सीजन के लिए पत्तियां जो है वो भरपूर मात्रा में होती हैं। और ये कलेक्शन मैं अपने पड़ोसियों के से भी करती हूँ और बाहर से भी करती हूँ। मेरे गार्डन में 100 से ज़्यादा ग्रो बैग्स हैं और सभी ग्रो बैग्स जो छोटे हैं या बड़े हैं सभी को मैं पत्तियों से भरकर ही उसमें मिट्टी डालती हूँ। तो बहुत सारी पत्तियां जो है मैंने इस बार भी कलेक्ट कर ली है और इन्हें धूप में अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया है और ये अभी सूख रही हैं। पाँचवा बहुत ही ज़रूरी काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खाद के अरेंजमेंट। बिना खाद के हम सब्जियां किसी भी सीज़न में नहीं लगा सकते। तो दोस्तों चाहे आप उसे घर पर तैयार कीजिए या फिर आप उसे मार्केट से खरीद कर लाइए। तो दोस्तों ज़्यादातर खाद मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। तो देखिए यह एक सोकपीट है जिसमें मैं गोबर की खाद और पत्तियों की खाद एक साथ तैयार करती हूँ और ये 6 मंथ हो गए हैं डाले हुए, तो ये तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने इसे इस प्रकार से निकाल लिया है और इसे सूखने के लिए अच्छे से धूप में छोड़ दिया है। बहुत सारी पत्तियां जो हैं, आम की पत्तियां, जामुन की पत्तियां और कटहल की पत्तियां जो हैं वो डिकम्पोज नहीं हुई हैं, तो इन्हें छांट कर मैं फिर से किसी ग्रो बैग्स की तली में डाल दूंगी और जो डिकम्पोज हो गई हैं पूरी तरह से उनका इस्तेमाल मैं मिट्टी बनाते समय में करूँगी। तो देखिए मैं प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ और सभी खाद जो है घर पर ही तैयार करती हूँ। तो इसे यहाँ फैला दिया है और गोबर की खाद को मैंने छत पर फैला दिया है। तो दोस्तों जब नए सीजन की शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गोबर की खाद, और इस खाद को मैं घर पर तैयार करती हूँ और बहुत अधिक मात्रा में तैयार करती हूँ और पूरे 1 साल तक मैं इसे अच्छे से सड़ने देती हूँ। उसके बाद ही मैं इसका इस्तेमाल अपने ग्रो बैग्स की मिट्टी में करती हूँ। छठा बहुत ही ज़रूरी काम कंटेनर्स के अरेंजमेंट करना। तो दोस्तों ये अरेंजमेंट हर गार्डनर्स करते हैं। जब भी नए सीजन की शुरुआत होती है तो हमारे पास ग्रो बैग्स की कमी हो जाती है, कंटेनर्स की कमी हो जाती है, गमलों की कमी हो जाती है। तो नए सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले हमें ये काम करने ही होते हैं, क्योंकि पुरानी सब्जियां हमारे पास जो हैं वो लगी होती हैं और कंटेनर्स जो हैं हमें खाली मिलती नहीं है। तो कुछ थर्माकोल के कंटेनर मैंने इंतज़ाम किए हैं और इसकी गहराई जो है वो 12 इंच की होती है और लंबाई जो है इसकी 24 इंच की है। तो बहुत ही बड़े साइज़ की यह ग्रो बैग है जिसमें आप सभी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां, पौध वाली सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां, कंद वर्गीय सब्जियां और पत्तेदार सब्जियों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। सातवां बहुत ही ज़रूरी काम जो इस समय में हमें करनी होती है वो है बीजों के अरेंजमेंट और कुछ बाहरी खाद के अरेंजमेंट। तो दोस्तों मैंने कुछ सीड जो है वो ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और वो इसलिए किए हैं क्योंकि इसके सीड जो है मुझे यहाँ नहीं मिलते हैं और मैं ज़्यादातर अपने लोकल सीड शॉप से ही सीड लेती हूँ और उनका ही इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में। लेकिन जिसके बीज मुझे यहाँ नहीं मिलते हैं उनके बीज मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ और बहुत अधिक खाद जो है मैं बाहर की नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो कुछ थोड़े बहुत जो है बाहरी खाद भी मैंने मंगाए हैं। आठवां बहुत ही ज़रूरी काम जो सितंबर मंथ में हमें कर लेनी चाहिए, अगर आपके यहाँ अभी बारिश थम गई है तो बीजों की सीडलिंग आप शुरू कर दीजिए। कुछ बीजों की सीडलिंग मैंने भी शुरू कर दी है, जैसे छोटे बीज जो होते हैं शिमला मिर्च के बीज और मिर्च के बीज, इन 2 बीजों की मैंने सीडलिंग कर दी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ भी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और 1 वीक तक होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने बीजों की बुआई अभी शुरू नहीं की है। 1 वीक मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बीजों की सीडलिंग करूँगी या फिर डायरेक्ट ही उसे मिट्टी में डालूँगी। तो मौसम के अनुसार ही काम करना होता है, थोड़ा रुक कर मैं करूँगी तो मुझे उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की बारिश हो रही है अभी और बहुत मौसम ख़राब चल रही है और धूप जो है बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो ऐसे में अगर आप सीडलिंग करते हो तो छोटे सीडलिंग जो हैं वो लेगी से हो जाते हैं। नए सीज़न की शुरुआत होती है और मौसम में कई बदलाव आते हैं। यहाँ धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने मिट्टी फैला रखी थी और तुरंत ही बारिश हो गई, तो मैंने फिर से सारी मिट्टी को उठाकर ग्रो बैग्स में डाल दी और ब्लैक पन्नी से इस तरह से ढक दिया। तो मेरे गार्डन के वर्क जो है फिर से रुक गए हैं और अब 1 वीक तक बारिश होगी। 1 वीक के बाद ही मेरे गार्डन वर्क शुरू होंगे, तो मैं फिर से शुरुआत करूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।